जब द्विविध वानर ने सोचा, पौंड्रक ने कहा कि मेरे जैसा मित्र होते हुए भी चिंतित हो, पौंड्रक क्यों चिंता कर, मैं ले आऊंगा पुष्प को। जाता है पुष्प को लेने, जब पुष्प से जो है गंधमादन पर्वत के पास जहाँ पुष्प खिला हुआ था, जो नदी थी, भगवान हनुमान जी महाराज वहां बैठ करके प्रभु राम का गुणगान गा रहे हैं, प्रभु राम का गुणगान गा रहे हैं। सीताराम 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 जय सीताराम। तपस्या में लगे हुए राम नाम का उच्चारण कर रहे हैं, ऐसा देख करके वो नदी के समीप जा रहा कि पुष्प को तोड़ लो। उस समय जो ही नदी के समीप गया, वहां से जैसे जलती हुई ज्वाला उत्पन्न हुई, पीछे हो गया। एक बार फिर प्रयास करने लगा कि मैं नदी में जाऊं और पुष्प को तोड़ लूं। फिर से उसी प्रकार से ज्वाला जलती हुई उसके आगे सामने हो गई, पीछे फिर हो गया। बोलता है तुम कौन हो और मुझे पुष्प तोड़ने क्यों नहीं दे रहे हो? हनुमान जी महाराज कोठी में जा तपस्या कर रहे थे, अपनी गदा को लेकर के आते हैं, कहते हैं मैं हनुमान और तुम पुष्प को नहीं ले जा सकते, इसलिए कि ये पुष्प सिर्फ मेरे प्रभु के चरणों में ही चढ़ता है। हनुमान जी महाराज जब निकले ना, द्विविध वानर ने कहा अच्छा तुम हनुमान हो? बड़े तेजी से ठहाका लगा के हंसा, हनुमान तो मैं हूं और तुम कह रहे हो हनुमान तुम हो। ये देखो नकली हनुमान बनने का ढोंग कर दो, नहीं तो मैं तुम्हारा प्राण ले लूंगा। हनुमान जी थोड़ा डरे। द्विविध वानर ने जो है तलवार लेकर के हनुमान जी पर प्रहार किया। हनुमान जी उसके प्रहार का जवाब देते हुए उसको जो है कई जगह का स्पर्श करवाया, गिर गया। जब वो तो उठा, फिर से प्रहार किया, फिर हनुमान जी ने उसको फिर 4 गदा दिया ना, फिर गिर पड़ा। हनुमान जी ध्यान करते तो देखते हैं कि प्रभु जो है कहते हैं ठीक है।
जब इतना कह दिए क्योंकि उनको लीला करनी है, अच्छा प्रभु ठीक है कोई बात नहीं। इधर बानर जो है क्या कहता है, अपनी माया छोड़ता है और उनको जंजीरों से पकड़ लेता है, कहता है चलो तुम्ही को लेकर चलते हैं, पहले तुम्हें ही ठीक करते हैं, बाद में मुझको ले चलेंगे। अच्छा हनुमान महाराज को बात कर चला। हनुमान महाराज जब बांध करके ले गया के राज्य में जब गए हनुमान महाराज ना, तो पौंड्रक का राज्य नष्ट करके चले पौंड्रक बहुत गुस्सा में हुआ। अच्छा ये बंदर जो है बहुत ही उत्पात मचा गया है, अब मैं द्वारिकाधीश को छोड़ूंगा नहीं, ये जो अपने को नकली द्वारिकाधीश बनता है ना, इसको मैं छोड़ूंगा नहीं। काशी राज बैठे हुए थे, महाराज आप द्वारिकाधीश को छोड़ना मत, जैसे उन्होंने बंदर को भेजा था और आप राज्य को नष्ट किया है, उसी प्रकार आप भी एक बंदर को भेज दीजिए, पहले द्विविधवानर को भेज दीजिए। द्विविधवानर तैयार हो गया, मैं ही जाऊंगा, पहले जैसे बंदर आया था तो बंदर मैं भी जाऊंगा, मैं जा जाकर द्वारिका में एकदम हाहाकार मचा दूंगा, पूरा द्वारिका नष्ट करने को प्रयास करूंगा, उसके बाद आप आइएगा, उसकी मृत्यु आप करिएगा। अच्छा पौंड्रक को बड़ा अच्छा लगा, हाँ मित्र ये सही कह रहे। द्वारिकाधीश भी बंदर को भेजा था, मैं भी बंदर को ही भेजूंगा, निश्चित हो गया। द्विविधवानर पहुंच गया, द्वारिकाधीश जा के देखता है अरे बड़ी सुंदर नगरी है, द्वारिकापुरी, यही द्वारिकापुरी है लग रहा है। अच्छा ठीक है, बड़े आराम से रह रहे हो तुम लोग, अभी बताता हूं तुम लोगों को। द्विविधवानर ने अपना रूप जो है बड़ा करना प्रारंभ कर दिया, और बड़ा करने के बाद उत्पात मचाना प्रारंभ कर दिया, लोगों को मारना काटना प्रारंभ कर दिया। जो महल बना हुआ था, महल के ऊपर जो भगवान की मूर्ति की जैसे जो है महल बना हुआ था, सब महल अपने हाथों से तोड़ता और फेंकता चला जा रहा था। भगवान को मालूम हुआ कि अरे ये तो कौन है, एक बंदर आ रहा है, बड़ा उत्पात मचा रहा है। बलराम जी खड़े हुए थे, कह कन्हैया तुम क्या परेशान हो, अरे एक बंदर को मारने के लिए तुम जाओगे, तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं, रहने दो, तो मैं अकेले ही नहीं पढ़ूंगा। भगवान को लगा जो है बलराम जी को फिर अहंकार आ रहा है, क्या बढ़ रहा है, क्योंकि भगवान तो जब भक्त के अंदर अभिमान आता है ना, तो भगवान नष्ट करना प्रारंभ कर देते हैं, फिर से उसको भक्त बनाते हैं। भक्त को मात्र एक अभिमान होना चाहिए, जैसे आप कहीं जाती हो मंदिर में, आपके इष्ट कौन है, मान लो आप शिव जी हैं, और माता के दर्शन करने जा रही हो, अगर वहां जाकर कुछ मांगती हो कि हे माता रानी मुझे 1 करोड़ की संपत्ति मिल जाए, तो माता रानी क्या कहती है, ये बताओ तुम्हारा मालिक कौन है, तुम्हारा इष्ट कौन है, कहोगी शिव जी है, तो क्या उनके बल में उनके शक्ति में कमी आ गई क्या जो मुझसे मांग रही हो, तो आप क्या करोगे, नहीं आप वहां जाकर ये कहोगी कि हे माता रानी मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपसे ये चाहिए कि आप मेरे प्रभु को और बलवान बनाइए, ताकि मेरे प्रभु इतने बलवान हो जो मुझे देने लायक हो। आप अपने नहीं मांगना, तो आपको अहंकार इस पर करना चाहिए, जो मेरे इष्ट है ना वो बहुत मजबूत है,
मेरे इष्ट मेरे साथ हैं तो कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। आपको ये कामना करेगा, प्रभु कहते हैं कि ऐसी कामना जब भक्त की रहती है, ऐसा अहंकार जब भक्त को रहता है, तो वो भक्त परम दिव्य जो है धाम को प्राप्त करता है ना। ये कामना थी बलराम जी जब कहे कान्हा काय के लिए जाओ, अरे एक छोटे से बांदर के लिए तुम जाओगे लड़ने के लिए, मैं इसकी व्यवस्था देख रहा हूं। बलराम जी जाते हैं, देखते हैं कि वो जब देखता है कि बलराम जी आ गए तो अपना अस्त्र उन पर फेंकना प्रारंभ कर देता है। बलराम जी कहते हैं अच्छा, बलराम जी क्या किए, जो हल लिए थे उस हल का आकार बढ़ाना प्रारंभ कर दिया, और जितना बड़ा जो है द्विविध था उससे बड़ा हल कर दिया, और हल को उसके सर पर रखा और दौड़ाते चले गए। उसका आकार एकदम छोटा हो गया, है ना, जो उसने बढ़ाया था आकार, उसका आकार छोटा हो गया, और आकार जब छोटा हो गया तो हल से पकड़ करके उसी से पटक दिए, और एक ही जो है मुष्टिका का प्रहार किया, और एक मुष्टिका के प्रहार से बलराम जी के द्विविध वानर की मृत्यु हो गई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब क्या हुआ, पौंड्रक और काशीराज बड़े परेशान, क्या हमारे मित्र को द्वारिकाधीश ने मार दिया, मैं इसका बदला अवश्य लूंगा। और ये द्विविध वानर कौन था पहले ये भी जानते, ये जो द्विविध वानर था आप उसको भी जानते कि कौन था ये जो द्विविध वानर था, ये प्रभु राम के समय सुग्रीव जी का मंत्री था। ये कौन था, सुग्रीव जी का मंत्री था, जो इस समय द्विविध वानर के रूप में ये था, इसकी राक्षसी प्रवृत्ति हो गई थी, इसने जो है तप करके बाद में पौंड्रक से मित्रता करके इसका वध हुआ। तो ये सुग्रीव के मंत्री थे राम के कारण, क्योंकि जब प्रभु राम में थे ना उस समय सब लोग अलग अलग थे। कौन अलग थे, जैसे बाली अलग हो गया था, सुग्रीव अलग थे। जब प्रभु राम सबको इकट्ठा कर रहे थे ना, जामवंत जी इकट्ठा हो रहे, जामवंत जी थे, उनका एक भाई और जामवंत जी के भी एक बड़े भाई और थे। तो इन लोगों की सभी लोगों की सेनाएं अलग अलग थी। प्रभु राम की जब सेना पूरी तैयार हुई ना, तो मालूम है क्या हो गया था, क्या 18 पद्म हो गए थे, इतनी सेना, इतनी सेना हो गई थी खाली प्रभु राम। अब सोचो, जैसे आप यहाँ से आसमान में देखते हो तो तारे नजर आते हैं ना, सब खाली नहीं होता कोई, वैसे ही प्रभु राम के साथ 18 पद, 18,000 पद, 18 नहीं 18,000 पद सेना उनके पास थी। सभी कहां से, जैसे हनुमान जी की सेना अलग थी, सुग्रीव की सेना अलग थी, केसरी राज की सेना अलग थी, जामवंत की सेना अलग थी,